पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं और बांदा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है और के नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी के साथ हम लोग दौरा कर रहे हैं और जहां पर भी जो गांव प्रभावित है वहां नौकाएं जिलाधिकारी के द्वारा लगा दी गई है। बाढ़ में बांदा के दर्जनों गांव चपेट में आ गए हैं। प्रशासन यहां लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पर भारत ने रूस के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया, लेकिन भारत का ये कूटनीतिक दांव कई मायनों में बेहद अहम साबित हुआ। न तो रूस से भारत की दोस्ती पर कोई फर्क पड़ा और न ही अमेरिका को शिकायत का मौका मिला, क्योंकि यूक्रेन जंग में भारत का रुख अमेरिका को परेशान करता रहा है। 6 महीने से बाइडेन आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूस की मदद कर रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका से यह मौका छिन गया। लेकिन रूस को भी नाराजगी का मौका नहीं मिला, जिसका मतलब है कि भारत और रूस की दोस्ती पहले जितनी ही मजबूत है। इसीलिए भारत के इस कूटनीतिक दांव की खूब तारीफ हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जब भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग की हो, लेकिन वो रिकॉर्ड भी इस बार टूट गया। हालांकि एक ऐसा प्रस्ताव था जिस पर भारत के वोट का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि सिर्फ रूस ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। बाकी जितने भी वोट डाले गए वो सभी प्रस्ताव के विरोध में पड़े। असल में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भाषण देने वाले हैं। उनका यह भाषण ऑनलाइन होगा, लेकिन पुतिन का कहना है कि जेलेंस्की को ऑनलाइन भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद संयुक्त राष्ट्र के हॉल में पहुंचकर भाषण देना चाहिए। रूस के इसी ऐतराज के बाद वोटिंग कराने का फैसला लिया गया था, ताकि यह तय किया जा सके कि जेलेंस्की ऑनलाइन भाषण दे सकते हैं या नहीं। इससे पहले भी जेलेंस्की अप्रैल और जून में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ऑनलाइन भाषण दे चुके हैं। इसीलिए भारत समेत सभी सदस्यों ने रूस के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और उसके खिलाफ वोटिंग की। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से तबाही मच गई, जिसकी वजह से वहां ऐसा सैलाब आया कि पहाड़ों का मलबा कई इलाकों में जा घुसा, जिससे वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें एक स्कूल में पहाड़ों का मलबा और मटमैला पानी घुसता नजर आया, जिसकी वजह से स्कूल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से पानी सड़कों पर तेज रफ्तार से ऐसे बहता दिखाई दिया जैसे कि नदी उतर आई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता बन गए। ये दावा मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की इंटरनेशनल संस्था के एक सर्वे में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा रही। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस समय समय पर यह सर्वे करती है और इस बार के सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री की रेटिंग 75% रही और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया। यह सर्वे दुनिया के 22 देश के नेताओं पर किया गया और रेटिंग में भारत के पीएम टॉप पर रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री 2020 में 84% लोकप्रियता के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर रह चुके हैं। 2021 में भी ये सिलसिला जारी रहा और इसी साल जनवरी में हुए सर्वे में भी वो 71% लोगों की पसंद के साथ पहले नंबर पर थे। गुलाम नबी आजाद को उनके ही पुराने साथियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि राज्यसभा नहीं भेजे जाने से खफा होकर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। कि उनकी वजह से पार्टी को पिछले कई सालों से जो लगातार वो नुकसान पहुंचे आते हैं, तो आज जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आजाद के इस्तीफे से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया। ऐसे में बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी ली। 3 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया और बताया कि जल्द पार्टी से कुछ और इस्तीफे होंगे। वो लोग जिन्हें को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को अगर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी चलाने का जिम्मेवारी सौंपती है तो ये तो फिर होना ही था। उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर है। हमीरपुर में यमुना के साथ बेतवा भी कहर बरपा रही है। माता टीला, लहचूरा, हथिनी कुंड और धौलपुर बांध से छोड़े गए पानी के बाद यमुना का जलस्तर 4 मीटर और बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर हो गया। हालात इतने भयावह है कि इसकी हकीकत बयां करने के लिए ये तस्वीर देखिए, जहां कुछ घर पूरे तो कुछ आधे पानी में डूबे दिखे। जैसे घरों में पानी घुस चुका है, जो मजबूरी में यहाँ सड़कों में रहने को मजबूर हैं। देख सकते हैं मेरे आगे किस तरीके से दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ करके रोडों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। बाढ़ से 50 से ज्यादा गाँव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ राहत केंद्रों में लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनको मदद की दरकार है।
हमीरपुर में सड़कें सैलाब बन चुकी है और घरों में पानी घुस गया है। अब लोगों को सिर्फ नाव का ही सहारा बचा है। सड़क किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर लोग अपना जरूरी सामान नाव के सहारे लाते दिखे। आधी रात को अचानक घरों में घुसे सैलाब के बाद लोगों का काफी सामान घरों के साथ डूब गया। अब उनके सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। रात में घुस गया पानी, सामान नहीं उठा पाया, आधा भी अंदर है। उधर प्रशासन की टीम की लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर है। प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। हमीरपुर जिले में 36 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गहने की दुकान में एक चोर सुरंग बनाकर चोरी करता दिखाई दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो चोर सुरंग के रास्ते दुकान में घुसता नजर आया। सामने आए वीडियो में दुकान के अंदर एक सुरंग बनी दिखी, जिससे चोर धीरे धीरे निकलता दिखाई दिया। पर सुरंग में कम जगह होने की वजह से उसे दुकान में घुसने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो अंदर घुसने में कामयाब रहा। दुकान में पहुंचते ही वो चोर वहां अलमारी में रखे गहनों की तलाश करता नजर आया। बताया गया कि चोर ने दुकान में रखी सोने चांदी की लाखों रुपए की मूर्तियों और गहनों पर हाथ साफ किया। हालांकि गनीमत यह रही कि वो अंदर रखी तिजोरी को नहीं खोल पाया। दुकान के अंदर घुस के जो भी इनके शोकेस में और जो इनकी सामने अलमारियों में सामान लगा हुआ था सारा निकाल लिया है। फिल्मी स्टाइल में चोरी की इस घटना को अंजाम देने के लिए चोर ने नाले के रास्ते सुरंग बनाई थी। दुकान में चोरी की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने गायब हुई चीजों के बारे में जानकारी ली और चोर की तलाश में जुट गई। एक और पाकिस्तानी साजिश कैमरे में कैद हो गई। सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक दिन पहले मारे गए 3 आतंकियों का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो जंगल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते नजर आए। सेना ने बताया कि इन मारे गए आतंकियों के पास से काफी हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। एलओसी पे लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है। आर्मी चप्पे चप्पे पे वहां पे है। खबर है कि पीओके में अब भी करीब 120 आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान घुसपैठ करवाने की फिराक में है। उधर यूपी के बुंदेलखंड में बिन बारिश की आई बाढ़ कहर बरपा रही है। झांसी में तो बेतवा नदी अपने रौद्र रूप में है। बेतवा नदी इस कदर कहर बरपा रही है कि झांसी में नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव में 5 से 7 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के सामने परेशानी सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि बेतवा नदी से पानी के साथ आए मगरमच्छों ने लोगों में दहशत भर दी है। यहाँ बड़ी समस्या ग्रामीण ये बता रहे हैं कि बेतवा नदी के पानी में बहुत बड़ी संख्या में मगरमच्छ भी आ गए हैं। बेतहाशा बाढ़ से परेशान लोगों की उम्मीद उस वक्त बंधी जब उन्हें आसमान से हेलीकॉप्टर आता दिखा, लेकिन हेलीकॉप्टर भी सिर्फ सर्वे करके निकल गया। अब प्रशासनिक अधिकारी लोगों से लगातार सुरक्षित जगह जाने की अपील कर रहे हैं। हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं लगभग 56,000, उनको रिक्वेस्ट करी गई है। हमारे जो ग्राम प्रहरी है उनको रिक्वेस्ट करी गई है। तो सबको रिक्वेस्ट करी गई है कि सभी लोग जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए नदी से दूर। लोगों के पास सिर्फ नाव का सहारा बचा है, लेकिन परेशानी ये है कि जो नाव झांसी के उजियान गांव के लोगों के पास है वो इतनी छोटी है कि उनमें उफनती नदी का सामना करने की कुवत नहीं दिखती। खबर है कि रूस और यूक्रेन जंग की वजह से पैदा हुआ अनाज संकट पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि रूस के साथ समझौता होने के बाद यूक्रेन के बंदरगाहों से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अनाज की सप्लाई शुरू हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि पिछले 6 महीनों से जारी जंग की वजह से यूक्रेन की खेती वाली जमीन लगातार खराब होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से यूक्रेन का करीब 1/3 गेहूं का क्षेत्र खत्म हो चुका है। यही नहीं, रूसी आक्रमण से खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और मशीनें भी तबाह हो चुकी हैं। ऊपर से जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में वहां किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया। असल में यूक्रेन गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में एक है। वहां दक्षिण और पूर्वी हिस्से में गेहूं की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। लेकिन परेशानी यह है कि इन दोनों हिस्सों में रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई हफ्तों से भीषण जंग छिड़ी हुई है। पुतिन की सेना ने तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि यूक्रेन की सेना ने भी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जंग का सबसे ज्यादा असर वहां होने वाली खेती पर पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से न सिर्फ खेती करने वाली जमीन घट रही है, बल्कि फसल की बुआई भी नहीं हो पा रही है। जबकि वहां हर साल अगस्त महीने में गेहूं की बुआई शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी तक फसल की बुआई नहीं हो सकी है। इसी बात ने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि बुआई कम होगी तो गेहूं का उत्पादन भी कम होगा, जिसका सीधा असर अगले साल यूक्रेन से होने वाले गेहूं निर्यात पर पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि इससे न सिर्फ खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भुखमरी का संकट भी खड़ा हो सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमरे बनाने के मामले में एलजी ने रिपोर्ट तलब की। खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनाए जाने के मामले पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। इन कमरों को बनाने में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीवीसी ने जांच की थी।
यूपी के मेरठ में एक पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया और डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल ने कहर बरपाया हुआ है। बारिश की वजह से चंबल नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ आ चुकी है और कई घर जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के इटावा में हालात तो ये हो गए कि चंबल का पानी अपनी हदें तोड़ता हुआ गांव में घुस गया और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कई फीट पानी गांव में देखने को मिला, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव में हालात ऐसे बन गए कि लोग घरों में कैद हो गए। घर के बाहर बेतहाशा पानी तो घर के अंदर भी पानी घुसने लगा। सड़कों पर भी भारी जलभराव हो गया तो पूरा का पूरा गांव तालाब में तब्दील हो गया। वहीं सहसो इलाके में बनी पुलिया को चंबल में आई बाढ़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे करीब 100 गाँव का संपर्क कट गया और आवाजाही पर ब्रेक लग गया। वहीं पुलिया से होकर कोई न गुजरे, इसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई, तो वहीं पुलिस की तैनाती कर दी गई।